हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पर जो न्यूमेरिकल है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़े थे। जैसे एक फार्मूला था PA दिस इक्वल टू PA नॉट और जीटा ए। एक फार्मूला ये था, ये राउल्स लॉ है। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। एक तो फार्मूला ये हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था PA नॉट माइनस PA, ये भी राउल्स लॉ है, और PA नॉट और दिस इक्वल टू जीटा P, जहां पर ये आपका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये दो फार्मूले हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चाहे इस फार्मूले को यूज करो और चाहे इस फार्मूले को यूज करो, यानी सारी न्यूमेरिकल आपको इन दोनों फार्मूले किसी को भी आप यूज करके आप निकाल सकते हो। अब इसी पर इन्हीं फार्मूलों पर न्यूमेरिकल है। क्लियर हो गया? और दोनों फार्मूलों को हम यूज करके आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आप देखिए, पहले एक न्यूमेरिकल देख लीजिए जो दोनों फार्मूलों को हम यूज करके बताएंगे। तो जैसे क्वेश्चन हमने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 50 mmHg। 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 50 mmHg है। इसके बाद when 5 ग्राम सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूट है, सब्सटेंस is dissolved in 72 ग्राम वाटर, 72 ग्राम वाटर, then vapor pressure of solution becomes 40 mmHg। to find molar mass of substance। ये आपके सामने क्वेश्चन है, यानी मोलर मास को आपको फाइंड आउट करना है। अब आपके पास फार्मूले हैं, एक तो ये है, तो आप चाहे इस फार्मूले को यूज कर लो और चाहे आप फार्मूले इसको यूज कर लो। वो आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। दोनों में से किसी भी फार्मूले को आप यूज करके मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही आसान है। देखिए, पहले तो जो वैल्यू दी है उसको हम लोग लिख देते हैं। PA नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट का ये दिया हुआ है कितना, 50। तो हम लोगों ने 50 mmHg दिया। क्लियर? इसके बाद सॉल्यूशन का PA बोलो। पिछले टर्म में, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था PA को हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं।
किसके लिए? जब हमारा जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो ये हम PSV इसको लिख सकते हैं, इसको हम PSV लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहां पे 40 mmHg। क्लियर? ये हो गया। सॉल्यूट की अमाउंट दी हुई है, कोई भी सॉल्यूट होगा 5 ग्राम, और कैपिटल W दिया है ये 72 ग्राम। ये वाटर है, लेकिन ये सब्सटेंस नहीं पता है, इसी का मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों के पास फार्मूला है PA0 PA PA0, यहां PSV लिख सकते हैं, याद है? दिस इक्वल टू XV। देखिए PA0 यहां 50 हो गया, 40 हो गया, और यहां 50, और दिस इक्वल टू XV। आप यहां पे प्रेस करेंगे तो यहां पर 10/50 अर्थात 1/5 आ जाएगा XV। XV की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब XV क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो XV हमारे पास हो गया मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोल ऑफ सब्सटेंस प्लस मोल ऑफ किसके? वाटर, वाटर का। अब XV मोल ऑफ सब्सटेंस, कितनी अमाउंट दी है मोल ऑफ सब्सटेंस की? 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं, यही तो डिटरमाइन करना है। तो कितने? 5 ग्राम है, तो यहां पे आ जाएगा 5/W। मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट को हमने M1 मान लिया, स्मॉल m1 मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर वही 5/M1 प्लस यहां पर देखिए आप लोग वाटर के लिए, वाटर की अमाउंट कितनी दी है? 72, तो 72 हो गई। और इसमें ये मोल होता है, यहां पे n के स्थान पे क्या रख रहे हैं? मोल। मोल का मतलब ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम में अमाउंट दी है 5, मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो ये मोल में कन्वर्ट हो गया। वही चीज यहां पर आ गई, यहां पे वाटर के मोल चाहिए, तो वाटर है कितना? 72 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट होता है 80। तो यहां पर हमने सॉल्व किया तो यहां 5/M1 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। तो ये आपको ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहां पर इस जगह सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा जीटा भी दिस इक्वल टू 5/M1 अपॉन, ये देखिए 5/M1 प्लस 4 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 4M1/M1। ये सॉल्व करेंगे नीचे वाले पार्ट्स को तो आ जाएगा 5 और प्लस 4M1/M1 हो गया। ये बात समझ में आई? इसका एलसीएम लिया, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां 5 प्लस 4M1/M1 आ जाएगा। ये M1 से M1 कैंसिल हो गया, और जीटा बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आएगा कितना? 5/5 प्लस 4M1। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम लोग इस जीटा बी के प्लेस पे रख देंगे। समझ आ गया? जीटा बी। तो जब जीटा बी के प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा 1/5 दिस इक्वल टू कितना आया? 5/5 प्लस 4M1। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आगे यहां पे 5 प्लस 4M1 दिस इक्वल टू 25 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 उधर गया तो 4M1 दिस इक्वल टू आ गया 20, जाएगा माइनस हो जाएगा 5 तो 20 बच जाएगा। तो M1 दिस इक्वल टू 20/4 दिस इक्वल टू 5। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट 5 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट 5।
इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट 5 आपने निकाल दिया। अगर मान लीजिए आपने इस फार्मूले को ना फिट करके इस फार्मूले को फिट कर रहे हैं, तो इस फार्मूले को अगर हम लोग फिट करेंगे तो भी आंसर हमारा 5 आना चाहिए। इससे भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग, इसमें भी देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जरा देखिए, इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। बताइए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया था 40, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट प्योर वेपर प्रेशर जो वाटर का था वो 50 था, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से आपका आ गया यहां 40 बेस इक्वल टू 50 इंटू, यहां देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाटर का मोल अपॉन वाटर का मोल प्लस यहां पर सब्सटेंस जो है सॉल्यूट उसका मोल, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के मोल के लिए जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल हमेशा ऊपर रखते हैं और नीचे सब जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके सभी के मोल को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको इधर ले आएंगे हम लोग, तो 40/50 हो जाएगा, और यहां पर जो मोल होंगे इसमें अमाउंट वाटर की कितनी दी थी 72 और अपॉन 18 था। यहां पे इसमें क्या हो जाएगा, अमाउंट दिया था 5 और मॉलिक्यूलर वेट M1 था, मॉलिक्यूलर वेट M1 था प्लस वाटर है, वाटर के लिए रख रहा हूं, वाटर में 72/18 प्लस ये सब्सटेंस है इसके लिए 5/m। क्लियर, इसको करोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू, यहां पर आपका आया 4, इसको सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4 प्लस इसके बाद 5/m। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर 4/5 दिस इक्वल टू, यहां पे 4 आया, इसको सॉल्व करोगे तो 4m1 प्लस 5 अपॉन यहां पे m1 आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से किया जाएगा। ये m1 आपका ऊपर पहुंच गया, तो 4/5 दिस इक्वल टू आ जाएगा 4m1 अपॉन 4m1 और प्लस यहां पे 5 हो गया, ये पर चला गया, तो ये हो गया ये कंडीशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो यहां पर इसमें आ जाएगा कितना 20m दिस इक्वल टू, इसमें करेंगे तो यहां पे 16m1 और प्लस यहां पे आ जाएगा 20। अब ये चीज इधर आएगा, जब ये चीज इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में होने का मतलब हो गया डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस करोगे तो ये 20 है 16 है 4m1, हमारे पास आ जाएगा 4m1 इज इक्वल टू 20 आ गया। तो m1 इक्वल टू हमारे पास 20/4 इक्वल टू 5। देखिए वही आंसर आ गया, जो आंसर आपने इस फार्मूले से निकाला था वही आपने इस फार्मूले से भी निकाल दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकल में आप किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हो, दोनों में से आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये तो फार्मूले बेस पे था। अब एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम ये है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करेंगे। इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ये बेसिक 3rd ईयर में आया, अभी 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया और 10 मार्क्स का केवल फार्मूले बेस पे था। ये न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल था लेकिन वो कंसेप्ट पे था, क्वेश्चन बहुत बड़ा बना दिया लेकिन वो कंसेप्ट पे 2 लाइन का न्यूमेरिकल था। तो जरा पहले इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये डिटर्मिनेशन आप लोगों के सिलेबस में है भी, देखिए जरा। तो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन करेंगे। यहां हम लिखेंगे मेजरमेंट
मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मेथड का नाम है ऑस्टवाल्ट वाल्कर डायनेमिक मेथड। आप समझ लीजिए मेथड को, ऑस्टवाल्ट वाल्कर डायनेमिक मेथड। सिर्फ एक न्यूमेरिकल के लिए मेथड आपको समझाना। क्या इन्होंने किया कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी PA0 और माइनस PA अपॉन PA0, इस वैल्यू को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल यानी लैब में हम आपको दे दें कोई सोल्यूशन और उसी का सॉल्वेंट, और आपसे कहे कि भाई आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को मेजर करें, तो देखिए एक्सपेरिमेंटली कैसे हम लोग करेंगे। देखिए आप एक हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे। यहां पर एक ये आपने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में सोल्यूशन भर लिया। इसमें क्या भर लिया? सोल्यूशन। इसमें सोल्यूशन भर, और इस सोल्यूशन में हम ड्राई एयर को पास करेंगे। सबसे पहले हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में सोल्यूशन को भर लिया। इसका वेट भी निकाल लिया कि कितना इसका वेट है विद सोल्यूशन। विद सोल्यूशन इस कंटेनर का कितना वेट है ये हम लोग पहले से निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद ड्राई एयर यहां भेजोगे, इसके अंदर जाएगी, मिलेगी, घुलेगी, उड़ेगी, और मिलने घुलने उड़ने के बाद यहां से ये ड्राई एयर गई थी, लेकिन इसमें मिलने घुलने के बाद मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। अर्थात जो ड्राई एयर थी वो मॉइस्चराइज्ड एयर हो जाएगी, और वो मॉइस्चर के रूप में एयर यहां से निकलेगी। ठीक, और निकलने के बाद फिर हम एक दूसरे कंटेनर में उसमें पास कर देंगे। एक दूसरा कंटेनर यहां पे रखा है। ये कंटेनर किसका है? ये सॉल्वेंट का है। ये सॉल्वेंट का कंटेनर है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट भरा है। नीचे तक ट्यूब कर दिया जिससे वो एयर अच्छी तरीके से मिल जाए। इसमें भी वो वेपर मिलेगी, घुलेगी, फिर इसके बाद यहां से भी कुछ मॉइस्चर लेगी, और लेने के बाद फिर यहां से निकलेगी एयर, मॉइस्चराइज्ड एयर। और इस मॉइस्चराइज्ड एयर को हमने यू शेप ट्यूब में पास कर दिया। ये यू शेप ट्यूब में पास किया, और इस यू शेप ट्यूब में ड्राई कैल्शियम क्लोराइड भरा है। ड्राई कैल्शियम क्लोराइड की खासियत है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर, नमी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहां से तुमको फिर वही ड्राई गैस, यहां से आपको ड्राई गैस, वही ड्राई एयर फिर मिल जाएगी। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग अच्छी तरीके से बात को समझेगा। हमने क्या किया? कंटेनर लिया, सोल्यूशन भर लिया, इसका वेट भी कर दिया कि कितना था। इसके बाद दूसरे में सॉल्वेंट भर लिया, इसको भी वेट कर लिया कि इस सॉल्वेंट सहित इस कंटेनर का वेट कितना है। इसके बाद ये यू शेप ट्यूब है, इसमें ड्राई कैल्शियम क्लोराइड भर लिया, इसका भी वेट कर लिया। यानी सब का वेट हमें एक्सपेरिमेंट करने के पहले पता है, ये हम पता कर लेंगे, वेट कर लेंगे केमिकल बैलेंस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, देखिए अब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हमने क्या किया कि ड्राई एयर को यहां से पास करेंगे। अच्छा, इसमें सोल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट तो वोलाटाइल है।
तो देखिए जब ड्राई एयर यहां पे जाएगी तो इसमें जाकर के मिलेगी, मिलने के बाद कुछ वेपर सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के नहीं, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल इस ड्राई एयर के साथ मिल जाएंगे, अर्थात वेपर बनेगी, और वो फिर ड्राई एयर कैसे हो जाएगी, मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। तो ये मॉइस्चराइज्ड ड्राई एयर यहां से सॉल्वेंट के कुछ वेपर को ले करके यहां पे जाए, तो जो इस कंटेनर में लॉस इन मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो वेपर ज्यादा निकल जाएगी इसके साथ, तो इसमें कमी ज्यादा आ जाएगी, और अगर वेपर कम निकलेगी तो इसमें कमी कम आएगी। तो हम कैलकुलेशन में एक बात यहां पे लिख सकते हैं, क्या कैलकुलेशन में लिख सकते हैं, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P A। क्यों, सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन, और अच्छी बात ये भी याद रखिएगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाएंगे, वेपर सॉल्वेंट की बनेगी क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है, लेकिन हम इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस सॉल्यूशन की वेपर जितनी भी ज्यादा बनेगी तो लॉस उतने ज्यादा आएगा, कम बनेगी तो कम आएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद वही वेपर, मॉइस्चराइज्ड वेपर यहां से यहां गई, अब क्या होगा, ये तो वेपर यहां से आई थी और वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आए थे, क्योंकि सॉल्वेंट के तो आ नहीं सकते, सॉल्वेंट के आए थे, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, बात समझेगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां पे आए वो, और प्लस यहां के कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कुछ, फिर वेपराइज हो गए। मतलब यहां इसकी वेपर तो बनेगी ही, इस सॉल्वेंट की तो बनेगी ही, लेकिन यहां से जो सॉल्वेंट आया था वो तो वेपर फॉर्म में है ही, वो वेपर प्लस इसकी वेपर, इस टोटल वेपर को हम लोग बोलेंगे PA नॉट। यानी इस PA नॉट जो यहां पर है, PA नॉट, इस PA नॉट में इसकी वेपर प्रेशर मिला है, और प्लस जो यहां से सॉल्वेंट की वेपर आई थी वो भी इसी में इंक्लूड है, वो भी इसी में जुड़ी है। तो लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने लायक है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट प्रोपोर्शनल टू PA नॉट, लेकिन इस PA नॉट में इसकी भी वेपर प्रेशर है इस सॉल्वेंट की, लेकिन वो भी वेपर तो इसमें इंक्लूड है जो यहां से आई थी, लेकिन हमें लॉस इन सॉल्वेंट निकालना है, तो यहां PA माइनस PA हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं है, मतलब इसको आप ये समझिएगा कि ये जो यहां से वेपर बनेगी PA नॉट, इसमें इसकी वेपर और प्लस इसकी वाली वेपर PA, वो दोनों मिली हुई है, उस मिले हुए को कंबाइंड को हमने PA नॉट बोला है। अब उस PA नॉट में इसके PA को माइनस कर दोगे तो इसकी वेपर आ जाएगी कि इसकी वेपर प्रेशर कितना बना, तो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ? अच्छा, यहां से सॉल्वेंट गया, यहां से सॉल्वेंट गया, जाने के बाद क्या हो, वो वेपर जो होगी वो सब यहां पर एब्सॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि इसका नेचर ये है मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करना, तो वो सब एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो इंक्रीज इन मास ऑफ ट्यूब प्रोपोर्शनल टू P नॉट हो जाएगी, PA नॉट। क्यों? क्योंकि यहां से नॉन वोलेटाइल को मॉलिक्यूल तो आना नहीं, इसके सॉल्वेंट क्या आएंगे, इसके सॉल्वेंट क्या आएंगे, ऐसे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां से सॉल्वेंट सपोज करो 5 मॉलिक्यूल है, मतलब 5 वहां पे प्रेशर निकला, यानी PA की वैल्यू यहां पे 5 है, सपोज करो PA यहां पर 5, ये 5 गया, ठीक है। यहां पे
इसका मान लीजिए 10 है, इससे वेपर 10 बनती है, तो 10 ये और 5 ये, तो यहां पे कितना होगा 15। तो ये जो हम लोग हैं ना, तो इसको 15 मैंने लिख दिया, ये और ये इसके दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें इसका चाहिए तो क्या करें, ये वाला माइनस कर दें, तो यहां पे 15 माइनस 5 कर दिया, 10 वही 10 आ गया। तो जो वेपर यहां बनेगी ना PA0, वो इसकी वेपर सॉल्वेंट की और यहां से जो सॉल्वेंट आया है उन दोनों का कंबाइंड है, और इसकी वेपर जब माइनस कर देंगे तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट्स करना, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देगा। क्लियर? अब ये वाली फिगर अब समझ में आ गया इसका क्या यूज था। तो अब कितना लॉस हुआ पहले मैंने वेट किया था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर वेट कर लो, तो डिफरेंस करने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पे मास में कितनी कमी आई। ऐसे इसको फिर बाद में वेट कर लो, डिफरेंस करके इसके मास में कमी आ जाएगी, इसको वेट कर लो, कितना इंक्रीज हुआ वो भी पता चल जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर के कितना मास सॉल्यूशन का कम हुआ, कितना मास सॉल्वेंट का कम हुआ, और कितना मास ट्यूब ट्यूब का इंक्रीज हो गया, ये सारी चीजें हमने डिटरमाइन कर लेंगे। करने के बाद देखिए फार्मूला फिट कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए मैंने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है रिलेटिव। अब ये है क्या, ये है हमारा लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ये PA0, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मिलके ही तो गया था, दोनों का मिलके ही तो गया था PA0। तो यहां पे हम लिखेंगे PA0 को लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन मास ऑफ ट्यूब जो इंक्रीज हो गया, या हम लिख सकते हैं इसको PA और PA0, यहां पे लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, यहां पे आ जाएगा लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये चीजें लॉस जो हुआ, ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, वही वैल्यू यहां पे रख देंगे, रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। अब इसी पे न्यूमेरिकल एक बनता है, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल, क्या कि ड्राई एयर को मैंने किसी सॉल्यूशन में पहले पास किया, तो उसके मास में इतने ग्राम की कमी हो गई, फिर इसके बाद हमने किसी सॉल्वेंट में भेज दिया तो उसमें इतने ग्राम की कमी हो गई, और हमने कहा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ निकाल दीजिए, तो आसानी से निकल आएगा। ओके, तो देखिए आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटली रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को आपने निकाल दिया। मेथड का नाम था ऑस्टवाल्ड वाल्कर डायनेमिक मेथड, और आपने इस फॉर्मूले को निकाला PA0 माइनस PA अपॉन PA0, दिस इक्वल टू आपने निकाला लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन
मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फार्मूले को आपने डिराइव किया एक्सपेरिमेंटली। अब इसी फार्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। जैसे देखिए, ए करंट ऑफ ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम of substance in 100 gram of water and then through water any solvent alone. The loss in the weight of solution and pure water were respectively 0.78 gram and 0.2 gram. Calculate relative lowering vapor pressure and molecular weight of solute। तो देखिए, ये एक्सपेरिमेंटली फार्मूला हमने डिराइव किया। अब यह लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो पहले तो आप सॉल्यूशन समझ लीजिए। सॉल्यूशन कौन है? वो सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम वाटर में 5 ग्राम सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दिया गया तो सॉल्यूशन बन गया। और उसी सॉल्यूशन में आपने ड्राई एयर को भेजा, तो ड्राई एयर जब जाएगी तो वो मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी और कुछ वोलाटाइल सॉल्वेंट की वेपर को लेकर के सॉल्वेंट की तरफ जाएगी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में कुछ कमी आ जाएगी। वही है लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर वो वेपर सॉल्वेंट में जब गई तो सॉल्वेंट की भी वेपर कुछ निकल करके बाहर जाएगी, तो उसके मास में कमी आएगी। तो वही है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां देखिए, सॉल्यूशन में जब पास किया और पास करने के बाद फिर आपने सॉल्वेंट में पास किया, तो लिखा है लॉस इन द मास ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर वर रेस्पेक्टिवली ये और ये, यानी ये मास ऑफ सॉल्यूशन में कमी हो गई और ये जो कमी हुई है, ये कमी आपकी जो है मास इन सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट की वैल्यू को 0.2। तो हमारे पास क्या आया? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। कितनी कमी आई? ये 0.02 ग्राम है। ये लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसी तरीके से लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन की बात आएगी, तो सॉल्यूशन में कमी आई है 0.78 ग्राम। इससे क्लियर है? ठीक। अब इस फार्मूले पे आ जाइए। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास दिया है कितना? 0.02। लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन 0.78 प्लस लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट 0.02। ये तो यही हो गया 0.02। और ये जब हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.80। ये चीज है, पॉइंट कैंसिल हो गया। ये हमारे पास 2/80 1/40, या इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 और 5 डिवाइड करेंगे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए, ये न्यूमेरिकल एक स्पेशल न्यूमेरिकल है। क्या आपने किया कि ड्राई एयर को सॉल्यूशन में पास किया, फिर सॉल्वेंट में, और फिर आपसे कह दिया गया कि भाई सॉल्यूशन में इतनी कमी हो गई, सॉल्वेंट के मास में इतनी कमी हो गई,
तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आप निकालिए। तो ये चीज आपने फाइंड आउट कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब दूसरा है मॉलिक्यूलर मास। ये वही सिस्टम हो गया जैसे आप लोगों ने पीछे लिखा था, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, दिस इक्वल टू आपका जीटा पी आ गया। ये वैल्यू आपके पास है कितनी, 0.025, यहां पे रख दिया 0.025। इसके बाद ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सल्यूट कितना है बताइए, 5 ग्राम। 5 ग्राम सब्सटेंस, इसका मतलब स्मॉल w, ये 5 ग्राम हो गया। 5 ग्राम हो गया। और इसमें डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैपिटल W आपका आ गया 100 ग्राम आ गया। ये सल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट। अब जब मोल फ्रैक्शन इसके हम निकालेंगे तो बताइए मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट, यस कर देता हूं सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, अर्थात यहां पे वाटर हो गया, वाटर सॉल्वेंट होगा 0.025, दिस इक्वल टू मोल। अब मोल ऑफ सल्यूट ये हो गया ग्राम में अमाउंट, क्योंकि मोल हम लोग क्या जानते हैं, मोल होता है मोल, दिस इक्वल टू ग्राम में अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ग्राम में अमाउंट हो गई हमारे पास 5, मॉलिक्यूलर वेट हमने m1 ले लिया। चलो इसी को फाइंड आउट करना है, ये देखिए मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फिर ms आ गया सल्यूट का, तो 5 अपॉन m1 प्लस वाटर के लिए 100 दिया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 80। इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें m1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर निकालना है, सॉल्व करना है, तो आप लिखेंगे 0.025, दिस इक्वल टू, यहां पे 5 अपॉन m1, यहां पर आ जाएगा 5 अपॉन m1 प्लस ये 18 से जब डिवाइड करोगे, 100 को डिवाइड करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, और भी लिखना चाहे तो 5 इस तरीके से आ जाएगा। अब 0.025, दिस इक्वल टू 5 अपॉन m1, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस ये इसके साथ जाएगा 5.55 m1 और अपॉन m1, ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू को जब हम लिखेंगे यहां से, तो हमारे पास 0.025 और ये कैंसिल, या 5 आया अपॉन, इसके बाद यहां पे बचेगा 5 प्लस ये 5.55, ये m1 हो गया। ओके, अब ये आपका बहुत हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस m1 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट कर लेना है। जो m1 आएगा वही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे, अब बहुत ही सिंपल कर दिया है, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूं। क्लियर हो गया? एक्सपेरिमेंट बताया और उस एक्सपेरिमेंट पे एक मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया कि इस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है। यही न्यूमेरिकल इसी टाइप का अभी लास्ट ईयर ये बीएससी थर्ड ईयर में 10 मार्क्स यानी 10 नंबर का ये न्यूमेरिकल आया था। तो न्यूमेरिकल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आती है एक और क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड relative lowering vapor pressure if 10 gram
इसका मालिक और वेट लिख दिया है 10 ग्राम सॉल्यूट, molecular weight इसका है 100, is dissolved in 180 gram of water and find relative lowering vapor pressure if 10 gram solute molecular weight 100 is dissolved in 180 gram of water। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या फार्मूला है? ये फार्मूला आपके पास है, अपॉन पीए नॉट, यहां पर आपका जीटा बी हो गया मोल फ्रैक्शन। ये पूरा का पूरा आपको फाइंड आउट करना है, और ये चीज हम लोग जानते हैं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट कितना 100, तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे 10 अपॉन 100। देखिए ये 10 ग्राम सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, ये हो गया अपॉन 10 और ये 100 हो गया, प्लस यहां पर हम लिखेंगे कितने अमाउंट है 180, तो 180 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है कितना 80। अब ये टोटल पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.1 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा 10। क्लियर? इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 अपॉन, यहां पे आ जाएगा 10.1, पॉइंट कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 101। ये पूरा का पूरा रिलेटिव वेपर प्रेशर आ गया। क्लियर हो गया? तो इस पे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, सिर्फ फार्मूले बेस पे न्यूमेरिकल इससे बनते हैं। और देखिए एक लास्ट न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, उस लास्ट न्यूमेरिकल बाद सारे न्यूमेरिकल आपके फिनिश हो गए, जितने भी बन सकते थे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल। देखिए एक न्यूमेरिकल और लेकर के आया हूं, इसे आप समझिएगा कि इसमें लिखा है कि हाउ मच यूरिया, क्वेश्चन है हाउ मच यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आप लोग जानते हैं 60, should be dissolved इसे डिसॉल्व किया गया इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम of water so that vapor pressure of solution, vapor pressure of solution is reduced by 25%। हाउ मच यूरिया की कितनी अमाउंट शुड बी डिसॉल्व, घोलना चाहिए इन 90 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय 25%, जिससे कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का जो 25% रिड्यूस हो जाए। तो आप देखिएगा अमाउंट निकालना, हमारे पास फार्मूला है पी ए नॉट माइनस पी ए
और यहां पर पी ए नॉट, दिस इक्वल टू जीटा पी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए रिड्यूस बाई 25%, ये बाई लगा है, बाई का मतलब रिड्यूस हो गया कितना 25%, यानी रिड्यूस हो गया, कम हो गया कितना 25%। इनिशियल कितना मान ले 100%, क्योंकि 25% रिड्यूस तो हम मान सकते हैं कि पी ए नॉट की वैल्यू हो गई 100 mm एच जी, कुछ भी जो भी यूनिट हो मान लिया 100, कुछ भी लिख सकते हो, यहां तो दिया नहीं 100 मान लिया। तो अब यहां पर पी ए जो होगा ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है कि पी ए के प्लेस पे पी एस भी लिख सकते हो सॉल्यूशन, 25% रिड्यूस हो गया है, टोटल कितना 100 और 25% कम हो गया तो कितना बचा 75। तो ये पीएस की वैल्यू होगी 100 माइनस 25 अर्थात 75, यहां पे ये लिखी जाएगी, ये पीए की, ये पाई लिखा है, पाई का मतलब कम हो गया, रिड्यूस हो गया जितना दिया जाए, इसका मतलब यहां पर आपका हो गया 100 समझ गए, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो इनिशियल हमने जो है प्रेशर उसको 100 मान लिया, ये आ गया 75 अपॉन 100। अब ये जीटा यूरिया है तो यूरिया के मोल एन प्लस किसमें डिसॉल्व किया गया 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो जाएगा एन वाटर H2, ये हमारे पास आ जाएगा 25 अपॉन 100 और दिस इक्वल टू एन यू, इसकी अमाउंट चाहिए यूरिया की, तो अमाउंट तो पता नहीं, ये मोल होना था, मोल इक्वल टू क्या होता है ग्राम अपॉन मालिक्यूल वेट, तो इस यूरिया के अमाउंट हमने मान लिया W और यहां पर मालिक्यूल वेट हो गया 60 अपॉन यहां पे W 60 प्लस यहां पे वाटर के लिए दिया है 90 अपॉन 80, क्योंकि वाटर का मालिक्यूल 80 होता है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यहां पर आएगा W/60 और यहां पर भी W/60 और ये प्लस इससे डिवाइड करोगे तो यहां पे आ गया 5 आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 यहां पे W/60 और यहां पे W/60 और प्लस यहां पे 5 आ गया, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 W/60 और यहां पर आ जाएगा W प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 5 अपॉन पूरे का 60, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यहां 1/4 दिस इक्वल टू W प्लस 3, इस तरीके से 100। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 4W इक्वल टू W प्लस 3 इधर आएगा कैंसिल, तो 3W इक्वल टू 300 हो गया और यहाँ पे W इक्वल टू आ गया 300/3, दिस इक्वल टू आ गया 100 ग्राम, ये 100 ग्राम अमाउंट। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, तो ये अमाउंट आपकी, अगर बाई रिड्यूस लिखा है, बाई रिड्यूस लिखा है तो इसका मतलब कम हो गया। अगर इसी में लिसी न्यूमेरिकल में लिखा होता कि so that vapor pressure of solution is reduced to 2 कर दे, यहां पे reduced to 25% of water, ये अगर इसी में करते हैं तो इसको करने पे अब जो यहां पे 2 लिखा है, यहां पाई था तो इसका मतलब 100 में 25% कम हो गया,
अब इसके बाद यहां पे लिखा है रिड्यूस टू 25% ऑफ वाटर, यानी ऑफ वाटर 25% ऑफ वाटर, इसका मतलब ये 25% वाटर लिखा है, तो ये इतना हो गया। इसका मतलब यहां पर जो हम इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे, अगर 2 लिखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारी बातें, ये फार्मूला हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट दिस इक्वल टू जीटा बी। अब यहां पर 125% है, 100 रख दिया और माइनस, अब रिड्यूस टू 25% ऑफ वाटर, यानी वाटर का इतने परसेंट कम हो गया, वो बाई 25% कम हो गया, यानी टू 25% ऑफ वाटर, 25% ऑफ वाटर, इसका मतलब हो गया, बाई का मतलब 25% कम हो गया, जितना था उसका 25% कम हो गया, यानी 100 में 25% कम हो गया, तो आपका 75% बचा। यहां क्या है, 225% ऑफ वाटर, यानी वाटर का 25% रह गया, इसलिए यहां पर आपका पी ए का मतलब हो गया 25 अपॉन, यहां पर हो गया 100, दिस इक्वल टू जीटा बी, और जीटा बी की बात वही होगी जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल में किया था, वही सारी वैल्यू रख करके हम यहां पर स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहां पर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको समझना है, इस जगह स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाता है कि रिड्यूस बाई और यहां पे रिड्यूस टू 25%, अगर बाई लिखा है तो इसका मतलब समझ जाना कि 25%, 10% कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाना इतने परसेंट कम हो गया है, तो जो इनिशियल है उसका कितना कम हो गया, वो क्वेश्चन वो चीज होगी। और अगर मान लीजिए लिखा है बाई 25% तो उतना कम हो गया, और 225% इसका मतलब उतना रह गया।